दोस्तों, अक्टूबर नवंबर का मंथ जो होता है ना, वो सीडिंग के लिए बेस्ट मंथ होता है। इस मंथ में अगर आप सब्जियों के, फूल के सीड्स लगाते हैं ना, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ही आपको अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं। बशर्ते कि आपके सीड्स जो है ना वो अच्छे होने चाहिए। देखिए, सीड्स का अच्छा होना यानी रिष्ट पुष्ट होना, हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी अगर सीड्स होगी तो अच्छी ग्रोथ होगी। प्लांट जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ-साथ वो आपको बहुत अच्छे फल-फूल भी देंगे। सीड्स आप चाहे कहीं से भी लीजिए, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है और नर्सरी में भी मिलता है, या फिर बीज भंडार यानी कि मार्केट के बीज भंडार में भी मिल जाता है। लेकिन वही बात है ना कि ये बिल्कुल हेल्दी और अच्छे होने चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि सीड्स का पैकेट जो है वो बहुत ही कलरफुल और लुभावने होते हैं। लेकिन ये पैकेट्स पर डिपेंड नहीं करता है, ये अच्छी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए सीड्स आप कहीं से भी लें, बहुत अच्छा लें, तभी आपको उसमें सक्सेस मिल पाएगी। मैं ऑनलाइन ही सीड्स मंगवाई हूँ, देखती हूँ, क्वांटिटी इसमें बहुत कम मिला है मुझे, तो मुझे लगा कि ये क्वांटिटी कम दे रहे हैं, तो ये शायद बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं सीड्स कई जगह से मंगवा ली, चाहे वो मीशो हो, अमेज़न हो, मुझे कहीं से भी अच्छा सीड्स नहीं मिला और नतीजा होगा कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, उसमें से प्लांट्स नहीं निकलते। तो फिर मैं ये इंस्टाग्राम से मंगवाई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, मुझे सीड्स अच्छे नहीं मिले। अब देखती हूँ यहाँ की सीड्स कैसी होती है, क्योंकि ये क्योंकि ये क्वांटिटी में बहुत कम दे रहे थे। आम तौर पे तो आपको एक पैकेट सीड्स जो है वो 40 से 60 तक मिल जाती है, बट यहाँ जो है वो 20 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की मिल रही थी, जो कि मुश्किल से किसी में एक थी, किसी में दो होती थी। पैकिंग तो इनकी अच्छी है। मैं इनसे पहले भी चीज़ें मंगवा चुकी हूँ द अफोर्डेबल से। ये इनका पूरा है द अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर। ये देखिए, इस तरह से इन्होंने रैप करके दिया हुआ है पहले। और ये एक मैं छोटा सा मशरूम मंगवाई हूँ। ये देखिए, ये मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ का मिला है। ये छोटे छोटे इस तरह के मशरूम जो है ना, छोटे पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट था एक्सपीरियंस, मैंने सोचा एक मंगवा कर देखती हूँ कैसा होता है, लेकिन अच्छा है, मैं आगे इसे और भी मंगवाऊंगी। अब ये देखिए, ये सारे सीड्स हैं। इस तरह से छोटे छोटे पैकेट में मुझे सीड्स मिले हैं। इस पर कुछ नाम नहीं लिखा है, मैं देखती हूँ इस पे। अच्छा, ये कैरिसैंथेमम है। ये देखिए, मुझे कैरिसैंथेमम सिर्फ इतना सा ही मिला है और ये शायद 60 रुपीज़ का था। सभी पैकेट के ऊपर ना नाम लिख दिया गया है, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा सीड्स है। ये है कॉस्मस। मैं कॉस्मस मिक्स मंगवाई थी। देखिए क्वांटिटी में कितनी थोड़ी सी है ये। मैंने सोचा कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो और क्वालिटी अच्छी ना हो, तो उससे बेहतर है कि थोड़ी मंगवाई जाए और वो अच्छी हो, ताकि हमें सक्सेस मिल जाए इसमें। ये है
फ्रेंड्स डिजाइन ये मैरीगोल्ड सीड्स है। देखिए आप मैरीगोल्ड कितना थोड़ा सा मिला है। नेक्स्ट देखती हूँ क्या है, ये है पॉपी मिक्स सीड्स। अच्छा ये पॉपी लिजेंडम ना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये मंगवाई थी। ये सारे विंटर सीजनल के सीड्स हैं। इस वक्त जो है विंटर सीजनल सीड्स या फिर वेजिटेबल सीड्स लगाने का बेस्ट टाइम है। ये देखिए कितने थोड़े से हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे से दाने हैं इसके। विंटर सीजन की जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपको लगाना है वो अक्टूबर के मंथ में आप लगा लीजिए, वरना फिर आपके फ्लावरिंग जो है वो लेट होगी। अभी अगर आप लगा लेते हैं, अक्टूबर के मंथ में लगा लेते हैं, तो दिसंबर से उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मॉर्निंग ग्लोरी है। मॉर्निंग ग्लोरी मैं पहले भी मंगवा चुकी हूँ अमेज़ॉन से, जो कि मेरे बहुत बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। उसमें देखिए ये सिर्फ 5 इन्होंने दिया है। अब देखती हूँ कैसा होता है, इनका जर्मिनेट होता है या नहीं। सिर्फ 5 सीड्स है ये, और ये मुझे शायद 30 रुपीज़ का पड़ा था। ये डाइथन्स है। नहीं मंगवाई, सीड्स नहीं लगाई है, तो आप अभी लगा लीजिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुआ है। अक्टूबर के मंथ भी चल रहा है, आप लगा सकते हैं। ये साइप्रस है। साइप्रस मुझे बहुत मन था, ये मेरी विश लिस्ट में कई महीनों से था। मुझे अच्छे सीड्स की तलाश थी। अब देखती हूँ ये तलाश मेरी पूरी होती है या नहीं। देखिए साइप्रस के सिर्फ 3 सीड्स मिले हैं मुझे, और ये भी शायद 30 रुपीज़ का है। अब इस सीड्स को लगाने के लिए हमें एक बहुत ही हल्की फुल्की सी वेल ड्रेन मिट्टी तैयार कर लेनी होगी। हल्की फुल्की से मतलब है दोस्तों कि ऐसी मिट्टी जिसमें कि मिट्टी की क्वांटिटी कम हो और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी ठीक ठाक हो। जैसे हमने देखिए मिट्टी की बहुत थोड़ी क्वांटिटी ली हुई है, और उसमें है ये नीम लीफ ऐश है, और ये राइस हस्क है। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप फिर इसकी जगह पर कोकोपीट ले सकते हैं। ये सफ़ेद चूना है। चूना से क्या होगा ना कि सॉइल को काफ़ी मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस मिल जाएगा। और ये है वर्मी कंपोस्ट, और हमने थोड़ा सा फंगिसाइड्स के लिए हल्दी डाली है। मैंने अभी सोचा कि जब सीड्स सॉफ्ट होते हैं ना, तो उनमें केमिकल का कुछ भी हमें नहीं डालना चाहिए। और ये चारकोल का चूरा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं मिक्स कर दूंगी। आप देख रहे हैं कि कितने सारे इसमें मिनरल्स हैं, और इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि हमारे सीड्स को काफ़ी पोषक देगा, और सीड्स जो है वो अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब मैं इन सब चीज़ों में थोड़ी सी वाइट सैंड भी डाल दूंगी। इससे क्या होगा ना, सीड्स बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। अगर आपके पास वाइट सैंड नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसमें काऊ डंग मैन्योर भी डाल सकते हैं। चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो सॉइल तैयार हुआ है ना, वो हमारे सीड्स को जर्मिनेट करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और ये जो वेल ड्रेन और बिल्कुल फर्टिलाइज सॉइल तैयार हुआ है, इसे मैं अब छोटे छोटे पॉट में भर देती हूँ। पॉट मैं पहले से तैयार कर ली हूँ। अब मैं फटाफट इसमें सीड्स लगा देती हूँ।
दोस्तों, हर सीड्स या प्लांट्स के जर्मिनेट होने से लेकर उसे ग्रो होने तक के हमारी एक उम्मीद जुड़ी रहती है, एक सुखद एहसास होता है और एक खुशी होती है कि कब ये जर्मिनेट होगा तो शायद हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा। तो दोस्तों, अपनी इसी उम्मीद और एक सुखद एहसास के साथ अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। और उन लोगों के को स्पेशल थैंक्स जिन्होंने हमारी ये वीडियो को आखिर तक देखा है। आखिर में चलते चलते पूरे 8 दिनों के बाद इन सीड्स के ग्रो होने की एक झलक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।